अपने अगले छायावादी कवियों में देखिए आप, अगली बहुत प्रसिद्ध कवित्री है महादेवी वर्मा। कौन? महादेवी वर्मा। वाकई में महान देवी थी ये, साहित्य को बहुत कुछ दिया है इन्होंने। तो इनके बारे में हम परिचय पढ़ते हैं। देखिए आप कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में। वर्मा यानी कि महादेवी, महादेवी देवियां कितनी है? 7 है ना। 7 देवियां मानते ही नहीं मानते? 7 कन्याओं को खाना खिलाते देवी मानकर। तो महादेवी, तो ध्यान रखिए महादेवी, तो देवियां कितनी है? 7। तो 7 से याद रखेंगे महादेव वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 में। और मृत्यु तो याद करने की जरूरत है नहीं, इसके एक जीरो और लगा दो, ये लो, ये मृत्यु हो गई। 87 में मृत्यु हो गई। तो आपको ध्यान रखना है महादेव वर्मा का जन्म तो हुआ था 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, और इनका निधन हुआ था 1987 में। ये सब है, ठीक है। महादेव वर्मा के पिता थे गोविंद प्रसाद वर्मा, ठीक है, गोविंदा, ध्यान रखें। और माता थी हेमरानी देवी। तो गोविंदा और हेमा मालिनी ने एक फिल्म बनाई थी, इससे आपको याद रहेगा, गोविंदा और हेमा मालिनी रह जाएगा। महादेव वर्मा के पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमरानी देवी। आगे देखिए, 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह किससे हुआ? स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ। और कालांतर में इनके आगे जाकर क्या हो गया? इनके तलाक हो गया भाई। 9 वर्ष की आयु में विवाह हो गया स्वरूप नारायण वर्मा से, और आगे जाकर इनका तलाक हो जाता है। इन्होंने देखिए क्या किया कि स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए किसकी स्थापना की? प्रयाग महिला विद्यापीठ। वेरी इंपॉर्टेंट, आया है कई बार कि प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना किसने की? महादेव वर्मा ने। और किसके लिए की? स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए। स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए महादेवी वर्मा ने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की, और ये उसकी क्या रही? उसकी प्राचार्य भी रही थी। आगे देखिए आप, चांद नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है। तो आप ध्यान रखें, महादेवी का चांद, उदय निराला का सुधा समन्वय और मतवाला सुधा और समन्वय। और महादेव वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया? चांद। किस पत्रिका का? चांद। कि महादेवी का मुंह या महादेव वर्मा कैसी थी? चांद जैसी थी। ऐसे हम इसे याद करेंगे, महादेव वर्मा कैसी थी? चांद जैसी थी, बिल्कुल चांद के समान दिखाई देती थी। तो महादेव वर्मा ने चांद नामक पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। देखिए, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत महादेव वर्मा के प्रसिद्ध क्या है? काव्य। ये भी पूछा जा सकता है कि इनके काव्य संग्रह कौन से है या कौन से या कौन सा नहीं है। तो आप याद रखेंगे नीर निशा। क्या याद रखेंगे आप? नीर निशा, ये इनके काव्य संग्रह। नीर निशा महादेवी, नी से नीरजा, र से रश्मि, फिर अगले नी से एक तो निहार और नीरजा, और सा से शांति। याद हो जाएगा। नीर निशा महादेवी के काव्य संग्रह है। नीर निशा महादेवी के काव्य संग्रह है। आगे देखिए, यामा, वेरी इंपोर्टेंट, आ चुका है सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, बहुत सारे कंपटीशन में। यामा काव्य संग्रह में उक्त चारों सम्मिलित है कि महादेव वर्मा के निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य की जो काव्य संग्रह है वो किसमें संकलित है? यामा में। किसमें? यामा में। महादेव का यामा, 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 ठीक है, हो जाएगा याद। अब महादेव वर्मा को यामा काव्य संग्रह के लिए 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो महादेव वर्मा जो कि एकमात्र हिंदी साहित्य जगत की लेखिका है जिनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वो किस कृति के लिए हुआ है? यामा के लिए हुआ है। और कब हुआ? 1982 में। आगे देखिए, महादेव वर्मा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी की एकमात्र लेखिका है। प्रथम भी यही है तो एकमात्र भी यही है। ध्यान रखना, प्रथम नहीं लिखा है मैंने यहाँ पर, तो एकमात्र मतलब प्रथम और अंतिम ये तो है। कैसे भी पूछे वो। सन 1979 यानी कि 1979 में नीरजा के लिए, तो न से 19 और न से आप याद रखेंगे, नीरजा के लिए इनको महादेव वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो नीरजा के लिए तो साहित्य अकादमी, और यामा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। फिर देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था।
इनका निधन सन 1987 ईस्वी में हुआ था। महादेव वर्मा के पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, वो माता हेमरानी देवी थी। 9 वर्ष की आयु में ही स्वरूप नारायण वर्मा से इनका विवाह हुआ और कालांतर में इनके बाद में क्या हो गया, तलाक हो गया। शिक्षा, स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए महादेवी वर्मा ने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की और ये उसकी प्राचार्य भी रही थी। इन्होंने चांद नामक, महादेवी वर्मा ने चांद नामक पत्रिका का, मासिक पत्रिका का संपादन किया था। निहार, रश्मि, नीरजा और सांदेगिन महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह हैं, जो इनके यामा नामक काव्य संग्रह में संकलित हैं। और यामा नामक काव्य संग्रह के लिए ही महादेवी वर्मा को सन 1982 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली ये हिंदी की एकमात्र लेखिका है। इनको 1979 ईस्वी में नीरजा काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आगे बढ़ते हैं इनका परिचय। देखिए महादेव वर्मा का आगे परिचय कि आरंभिक जो महादेव वर्मा है, महादेव वर्मा की आरंभिक जो रचनाएं हैं वो इलाहाबाद से रामेश्वरी नेहरू के संपादन में प्रकाशित होती थी। एक पत्रिका स्त्री दर्पण, उसमें प्रकाशित होती थी। तो आप डायरेक्ट याद रखें कि महादेव वर्मा की आरंभिक रचनाएं किसमें प्रकाशित होती थी, स्त्री दर्पण में। किसमें, स्त्री दर्पण में प्रकाशित होती थी। और वो कहां से प्रकाशित होती थी, इलाहाबाद से होती थी पत्रिका ना। और किसके संपादन में, रामेश्वरी नेहरू के संपादन में हुआ करती थी। तो इसमें इनकी पत्रिकाएं, इनकी कविताएं छपा करती थी, इनकी रचनाएं छपा करती थी। श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता और भारतीय संस्कृति के स्वर महादेव वर्मा के प्रसिद्ध क्या है, निबंध संग्रह है। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके निबंध संग्रह, काव्य संग्रह वगैरह। देखो आप, श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर। श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर महादेव वर्मा की क्या है, निबंध संग्रह है। तो देखो आप कड़ियों से क्या बांध कर देते हैं, बांध देते हैं ना, तो इसे ध्यान रखना, इनके निबंध संग्रह क्या है, कड़ियां है। श्रृंखला की कड़ियां, आपदा आती है तभी तो कड़ियां बांधते हैं, फिर संकल्प कर लेते हैं और भारतीय संस्कृति के स्वर को मुखरित कर देते हैं। तो श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर इनके निबंध संग्रह है। अब देखिए आगे इंपॉर्टेंट प्रश्न और भी। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार इनके क्या है, रेखा चित्रात्मक संस्मरण है। भाई संस्मरण याद रखिए आप। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार महादेव वर्मा की क्या है, रेखा चित्रात्मक संस्मरण। और कैसे याद करें, उन्होंने कहा कि मेरा, महादेव वर्मा ने कहा कि मेरा एएसपी, मेरा एएसपी मुझे छोड़ के चला गया, तलाक हो गया था ना, तो मेरा एएसपी याद रखिए, मेरा एएसपी महादेव वर्मा। तो मेरा से क्या बनेगा, मेरा परिवार। ऐसे क्या बनेगा, अतीत के चलचित्र। ऐसे क्या बनाएंगे अपन, स्मृति की रेखा है। और पीछे क्या बनाएंगे अपन, पथ के साथी। तो मेरा एएसपी महादेव वर्मा के क्या है, रेखा चित्रात्मक संस्मरण। साहित्य सेवी भी है और समाज सेवी, दोनों रूपों में प्रतिष्ठित है। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा। जो 4 स्तंभ छायावाद के, उनमें महादेव वर्मा चतुर्थ स्तंभ मानी जाती हैं। श्रृंखला की कड़ियां, देखिए श्रृंखला की कड़ियां स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। प्रश्न पूछ लेंगे कि महादेव वर्मा का कौन सा संस्मरण स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है, श्रृंखला की कड़ियां। श्रृंखला की कड़ियां, महादेव वर्मा को आधुनिक युग की क्या कहा जाता है, मीरा। इनको करुणा की कविता भी कहते हैं, इनको वेदना की प्रतिमूर्ति भी कहा जाता है। महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा, करुणा की कविता और वेदना की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। निराला ने इन्हें क्या कहा है, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी यानी कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। किसे बताया है, महादेव वर्मा को। वीणा पाणी मतलब सरस्वती, तो किसे बताया, महादेव वर्मा को। किसने बताया है, निराला जी। दोबारा देखो, महादेव वर्मा की आरंभिक रचना इलाहाबाद से रामेश्वरी नेहरू के संपादन में प्रकाशित पत्रिका स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ करती थी। श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये महादेव वर्मा के प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये प्रमुख इनके रेखा चित्रात्मक संस्मरण है। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूप में ये प्रतिष्ठित रही हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में से ये एक है। श्रृंखला की कड़ियां जो स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना मानी जाती है। महादेवी वर्मा को आधुनिक की मीरा, करुणा की कविता, वेदना की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। और निराला जी ने इनको हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी
कहा है। देखिए महादेव वर्मा का एक पाठ है अपने पाठ्य पुस्तकों में, उसका नाम है भक्ति। उसमें क्या क्या है देखिए, आप उसके बारे में 2-3 लाइनें पढ़ लेते हैं कि महादेव वर्मा जी का जो भक्ति जो महादेव वर्मा जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। भक्ति जो पाठ है वो क्या है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं से संकलित है। रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति जो महादेव वर्मा जी का रेखा संस्मरणात्मक रेखा चित्र है वो उनके किस किससे दिया गया है, स्मृति की रेखाएं से संकलित किया गया है। महादेव जी के घर में काम करने वाली भक्ति क्या हो, देखो भक्ति की विशेषता संघर्षशील है, स्वाभिमानी है, कर्मठ है, निष्कपट, कोई कपट नहीं है उसमें, सरल हृदय उसका, स्वामी भक्त, महादेव वर्मा के प्रति पूरी भक्ति करते हैं ना, और पर दुख का आदर है, दूसरों के दुख से दुखी होने वाली है। ये सब किसकी विशेषताएं हैं, भक्ति की। महादेव वर्मा के घर में काम करते हैं भक्ति, उसकी विशेषताएं हैं। भक्ति ने पितृसत्तात्मक समाज की मान्यताओं को चुनौती देकर अपनी बेटियों को उनका क्या दिलाया, हक दिलाया। उनके लड़कियां थी इसके, तो सबके इसने हक दिलाया। इनके वो जो जेठ जिठोत वगैरह जो जमीन खाना चाहते थे उनको इसने चुनौती दी, यानी कि पितृसत्तात्मक समाज में मान्यताओं को चुनौती देकर अपनी बेटियों को उन्होंने हक दिलाया। देखो महादेव वर्मा के कुछ जानवर हुआ करते थे, उनके क्या क्या नाम है। बिल्ली को का नाम क्या था, उनके गोदुली। उनके घर में जो कुत्ता था उसका क्या नाम था, बसंत। और उनके घर में एक हिरनी थी, उसका नाम क्या था, सोना। ये लीजिए अपने महादेव वर्मा का परिचय से कंप्लीट।